हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज जावेद रशीद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने मैथमेटिक्स 2 का मतलब 11 साइंस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। हम लोगों ने लिमिट ये टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने ये भी बताया था कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट एग्जैक्टली क्या होता है। लिमिट के अंदर हम लोग जो x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू नंबर, जो भी समथिंग इंटीजर जो भी लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। और मैंने ये बोला था कि ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे 12th बोर्ड के लिए, क्योंकि हम लोग ये जो लिमिट टॉपिक के अंदर जितने भी हम लोग क्या होते हैं फंक्शन होते हैं, फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करते सॉल्व करते। तो हम लोग इस मतलब ये चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली में हम लोग एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट कि हर फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसा करना है। फंक्शन 5 टाइप के थे, मैंने वो भी बताया था। एक मतलब LIATE, इसका पूरा फुल फॉर्म बताया था। L मतलब लोगेरिथम, I मतलब इनवर्स, A मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का देख रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह भी देखी थी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड में लिमिट क्या होता है कि जितने भी फंक्शन रहेंगे हर एक के पास लिमिट जाएगा, चाहे वहां प्लस हो, चाहे वहां माइनस हो, चाहे वहां इंटू हो, चाहे वहां डिवाइड हो। समझ में आया स्टूडेंट? तो जो भी स्टूडेंट ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा रहेगा, पहले वो वीडियो देख लो। और हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देखते रहेगा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करते हुए रहेगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते हुए रहेगा स्टूडेंट। और एनी टाइम कभी भी यूट्यूब पे मेरे वीडियो सर्च करने के रहेंगे तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना #पठान एकेडमी करके, तो मेरे जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए रहेंगे तुम्हें मिलते हुए रहेंगे। ओके, तो आज अभी जो 7.1 के आगे वाले जो क्वेश्चन है हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर हम लोग नया मेथड पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसके अंदर जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन ये वर्ड, ये मेथड हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में किया हुआ था। ठीक है, जिसको भी बेसिक नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, मैं यहाँ सिंप्लीफाई कराऊंगा। तुम लोग बोले सर फैक्टराइजेशन करना क्यों कंपलसरी? देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ z टेंड्स टू कितना लिखा हुआ स्टूडेंट 2। तो हम लोग को पहली बात तो ये चेक करना होता है कि फंक्शन को हम डायरेक्ट लिमिट से अप्लाई कर सकते हैं या इनडायरेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट लिमिट का मतलब जो लिमिट दिया वो मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ। z का मतलब z की वैल्यू कितनी दी है 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 माइनस 4 स्टूडेंट 0। देखिए मैंने क्या बोला स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूमरेटर को चेक करता हूँ, तो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। तो कॉमन सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको फैक्टर निकालेंगे, सेम नीचे भी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ कि गिवन में क्या लिखा हुआ है। गिवन लिमिट z और 2 में डिफरेंस है स्टूडेंट, ध्यान से देख लेना। z² माइनस 5z, मेरी स्पेलिंग मतलब मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन एडजस्ट कर सकते हो। तो z² माइनस 5z प्लस 6, मतलब हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा सिंप्लीफाई करना है जिसका 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए और वही 2 नंबर का प्लस या माइनस क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन नीचे वाले नंबर को एक बार देख लेते हैं। नीचे टर्म क्या दिया हुआ, z² माइनस 4। स्टूडेंट 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, मतलब z² माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ मैथ्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b का मतलब a² माइनस b², मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b, मतलब z माइनस 2 इंटू z प्लस 2, मतलब 2a टर्म आ रहा है। तो कॉमन सी बात है, ऊपर जो फैक्टर लेंगे उसमें 2 होना चाहिए। 6, 1 ये भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन 3 और 2 लेंगे पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 2, और यहाँ जो साइन रहेगा वो बड़े नंबर को साइन देना स्टूडेंट। तो -3z माइनस 2z प्लस 6 अपॉन, इसके जगह पे मैंने ये दोनों को लिखा z² माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिमिट z टेंड्स टू 2, दोनों में कॉमन क्या स्टूडेंट, z, अंदर बचा z माइनस 3, यहां भी बचा z माइनस 3 क्योंकि मैंने -2 कॉमन लिया, अपॉन में z माइनस 2 z प्लस 2। लिमिट z टेंड्स टू 2, z माइनस 3 z माइनस 2 अपॉन में z माइनस 2 z प्लस 2। प्रॉब्लम कौन है स्टूडेंट, z माइनस 2, बिकॉज क्योंकि लिमिट हमारा 2 दिया हुआ है, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से न्यूमरेटर से z माइनस 2 हमारा कैंसिल होएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि लिमिट का फंक्शन सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद लिमिट अप्लाई करो। ठीक है, तो ये कट हो गया। तो क्या बचा स्टूडेंट, लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 3 अपॉन में z प्लस 2। अब डिनोमिनेटर में मतलब ऐसा ओरली ट्राई करके देख लो स्टूडेंट, 0 हो रहा है क्या, नहीं। 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, 4, मतलब हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब लिमिट अप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, तो डायरेक्ट अप्लाई करो। लिमिट कितना दिया 2, तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2। ठीक है, 2 माइनस 3 और कितना दिया 2 प्लस 2, तो 2 माइनस 3 कितना हुआ स्टूडेंट, -1 और अपॉन में 2 प्लस 2 4। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, कितना इजी था।
तो फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। एक बात एक दिमाग में बिठा लो कि हर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग एक नया मेथड पढ़ने वाले। मैं तो बोलूंगा यहाँ 7-6 जो भी एक्सरसाइज दिया हो, कोई भी एक्सरसाइज को ओमिट मत करना, पूरे के पूरे सॉल्व करो। कॉलेज में कराओ या ना कराओ, लेकिन हमको प्रैक्टिस करनी है। ओके, खुद के लिए। ओके, कॉपी कर लो इसे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाला डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कंटिन्यू करता हूं, जो नेक्स्ट वाला रहेगा। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। लिमिट y टेंड्स टू 0 5y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर अपॉन 3y रेज टू 4 माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं तो स्टूडेंट मैंने बुक में क्वेश्चन लिखे रखे हुए, तुम लोग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। अब देखो y टेंड्स टू 0 बोला है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता y का 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो मतलब कॉमन सी बात है कि हम लोग इसको डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, तो हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट वाला सम ऐसा था कि जिसमें फैक्टर निकल रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पावर में 4 है, कहीं 2 है और कहीं 3 है। ऐसा भी नहीं कि पावर सेम है, लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखो, सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, सब में y है, और y का पावर देखो 3 है, 2 है, 4 है, 2 है, तो सबसे कम वाला पावर कौन सा है? 2, जो सब में आ रहा है। तो एक काम करता हूं मैं, गिवन लिमिट y टेंड्स टू 0 5y क्यूब, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, 8y स्क्वायर अपॉन 3y रेज टू 4 माइनस 16y स्क्वायर। लिमिट y टेंड्स टू 0, मैं दोनों में से कॉमन y स्क्वायर निकालता हूं, तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट? 5y प्लस 8 अपॉन, क्योंकि यहाँ y क्यूब था तो y स्क्वायर बाहर आया, यहाँ भी y स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, तो इधर क्या बचा? 3y स्क्वायर माइनस 16। ये y स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो अभी बचा क्या स्टूडेंट? लिमिट y टेंड्स टू 0 5y प्लस 8 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 16। तो मुझे बोले सर अभी सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा ना, लेकिन कहीं से कुछ फैक्टर नहीं निकल रहे, 3 और 16, 5 और 8 कहीं रिलेशन नहीं, कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट। एक काम करते डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते, कितना लिमिट दिया? 0, ये 0 होगा लेकिन 16 तो बचेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि डिनोमिनेटर पूरा 0 नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते इधर, तो जहां जहां y उधर 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस 8 अपॉन 3 इंटू 0 माइनस 16। 5 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 8 तो ऊपर 8 बचा, 3 इंटू 0 0 या माइनस 16। 8 1 था, 8 2 था, माइनस 1 अपॉन। समझ में आया स्टूडेंट? देखो कितना इजी और जल्दी जल्दी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसे अच्छे से। ठीक है, मैं रफ करता हूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो लेने के पहले मतलब हाँ वही क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला क्या दिया हुआ क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू √2 x स्क्वायर प्लस x √2 माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 4। इसका लिमिट कितना दिया हुआ है? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना, रूट देखिए, घबराओ मत, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब पहली बात तो मैं √2 यहाँ डायरेक्ट पुट करके देखता हूँ। √2 का स्क्वायर 2, √2 इंटू √2 2, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 का स्क्वायर 4 माइनस सॉरी ये √2 का स्क्वायर 2 माइनस, और यहाँ कितना? √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2, 3 इंटू 2 6, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 4 0। मतलब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट घुमा फिरा के देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों भी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तुम लोग बोले सर फैक्टर कैसा निकालेंगे? रूट का टर्म है, कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट, अपना टेक्निक याद रखो ना। मिडल में टर्म कौन सा है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ तुम लोग को समझ में आएगा। फिर गिवन लिमिट x टेंड्स टू √2 x स्क्वायर प्लस √2x, ऐसा लिखता हूँ इसको, माइनस 4 x स्क्वायर 3x √2, या 3 √2 भी लिखा तो भी चलेगा,
3x रूट टू या 3, हाँ चलो इसको ऐसा करता हूँ, 3√2x मतलब 3 टाइम्स है ये, प्लस 4। अब हम लोग न्यूमरेटर की बात करते हैं कि मिडल में क्या है स्टूडेंट, √2x। ये √2 एक ही टाइम है ना स्टूडेंट, ऐसा ध्यान दो, वन टाइम है, लेकिन हमें वन टाइम चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए 4, कोई इश्यू नहीं। तो 1 मतलब कब आएगा स्टूडेंट, एक तो क्या रहेगा 3 - 2 रहेगा या 2 - 1 रहेगा, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो लगा के देखो, ऐसा कुछ नंबर निकालोगे जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 आना चाहिए। अब तुम लोग बोले सर 4 कैसा का, चेक तो करते, ट्राई तो करते, जैसे कि अभी √2 है, मैंने √2 को ऐसा लिखा, √2 इसको प्लस लिखा और इसको माइनस लिखा, 2√2 में से नॉर्मल 1√2 गया तो कितना बचेगा सुजन, प्लस √2। तुम लोग बोले सर चलो ठीक है ये राइट है, लेकिन 4 कैसा आएगा, देखते हैं स्टूडेंट। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता है, 2 × √2 × √2, √2 × √2 कितना होगा 2, 2 × 2 स्टूडेंट 4, मिल गया आंसर। ऐसा लॉजिक लगा स्टूडेंट, मिडल वाला आइटम को पकड़ो ना। ये हमारा फर्स्ट वाले का हो गया, क्या मिला हमें, √2 - 2√2, तो हम लोग लिखते हैं इधर लिमिट x टेंड्स टू √2, मिडल वाले नंबर को प्लस का साइन है तो x² + 2√2, ये भी ले सकता हूं मैं इधर बड़ा नंबर, और -√2, दो में से एक गया एक बचा, लेकिन हाँ साथ में x भी लिखना है हमें, -4। तुम्हें ज्यादा डाउट लगता रहेगा तो 4 को स्प्लिट करो स्टूडेंट, 4 को तुम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मिला फैक्टर। अब नीचे वाला टर्म देखो, -3√2 लिखा है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, -2√2 - 1√2, दोनों का प्लस करूंगा तो -3√2 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 2, √2 × √2 2, 2 × 2 4, मिल गया। तो लिखो इधर डायरेक्टली स्टूडेंट x², फैक्टर निकलेगा स्टूडेंट, घबराओ मत, देखो 2√2 माइनस, सॉरी इसमें साथ में लिखो x -1√2x + 4। अब देखो जो भी कॉमन है हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू √2, क्या कॉमन है दोनों में, x, तो बचा अंदर x + 2√2। यही टर्म यहाँ आएगा, हमें मालूम है क्योंकि हम लोग फैक्टर स्कूल में निकालते थे तो ऐसे ही होता था, सेम यहाँ भी होगा, वैसा लेकर आएंगे हम लोग माइनस। अब दोनों में माइनस कॉमन लिया तो मैं √2 अंदर लेता, क्योंकि मेरे को अंदर x रखना ही। इधर क्या है स्टूडेंट 2√2, लेकिन मैंने माइनस लिया तो इधर लिखो +2√2। तुम लोग बोले सर ऐसा कैसा डायरेक्ट ले लिया, चेक करो स्टूडेंट, √2 × √2 2 और 2 × 2 4, ऊपर क्या दिया हुआ स्टूडेंट 4, और साइन कौन सा स्टूडेंट इधर माइनस, तो मैंने माइनस बाहर निकाला तो अंदर क्या रहेगा प्लस, हो गया। तो दोनों टर्म सेम मिल गए, अपॉन में सेम, दोनों में कॉमन क्या है x, तो अंदर बचा x - 2√2। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है बेटा स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन देखे तो -4 है +4 है, हाँ -4 है, कोई इश्यू नहीं है, -4 रहा तो भी ठीक है। अब मैंने ये लिखा, अब ये दोनों में से मैंने माइनस बाहर लिया स्टूडेंट, तो कॉमन सी बात है 1 मैंने बाहर लिया या मैंने √2 बाहर लिया साथ में, तो मैंने √2 लिया तो अंदर बचा x - 2√2, माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट प्लस। अब इसके फैक्टर निकालते हम लोग, क्या हो गया फैक्टर निकाल चुके, लिमिट x टेंड्स टू √2, तो ऊपर क्या बचा स्टूडेंट x + 2√2 इंटू x - √2 अपॉन x - 2√2 x - √2, और x का लिमिट कितना दिया स्टूडेंट √2, और यहाँ पुट करें तो √2 - √2 0 होगा, यही तो हमारा प्रॉब्लम था, लेकिन न्यूमरेटर में वो टर्म सेम मिला हमें तो हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। अब देखो जो बचा वो टर्म उसको लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू √2, तो ऊपर क्या बचा x + 2√2 अपॉन में x - 2√2। मैं अभी x की वैल्यू √2 पुट करूंगा तो 0 आंसर हो रहा है क्या, नहीं, तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं अभी, तो √2 + 2√2, यहां भी √2 - 2√2। अब कॉमन वगैरह लेते मत बैठो, क्योंकि ये √2 1 टाइम है और ये 2 टाइम्स है, मतलब ये क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया, ये 2 में से 1 माइनस हुआ, लेकिन माइनस साइन इसको है तो -1√2, तो √2 कैंसिल, तो आंसर क्या है स्टूडेंट -3। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है, इजी था, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन था, लेकिन इजी है, तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, कॉपी कर लो इसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तरफ से। ठीक है, रफ करो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन, लिमिट y टेंड्स टू 1/2 1 - 8y³ अपॉन y -
4y3। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके। तुम लोग बोले कि सर वहां कुछ तो कॉमन था, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, है कॉमन, देखो ध्यान से, कुछ ना कुछ देखो कॉमन सी बात है। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तब मैंने क्या बोला, फैक्टराइजेशन, तो यहाँ भी फैक्टराइजेशन रहेगा। देखो कैसा फैक्टराइजेशन रहेगा, सॉल्व कर दे हम लोग। हमें मालूम है कि यहाँ पुट करेंगे तो डायरेक्ट 1/2 पुट करेंगे, 1/2 मतलब 1/8, मतलब 4 2 8, 1/2 माइनस 1/2 आंसर 0 ही होगा, इसलिए मैं इनडायरेक्ट कर रहा हूं। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लिमिट y टेंड्स टू 1/2। इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये y मैंने बाहर लिया तो अंदर बचा 1 माइनस 4y²। समझ में आया? तो सिंप्लीफाई कर तो ऊपर हो गया a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट, साइंस वाले स्टूडेंट तुम लोगों को। 1 माइनस 2y a माइनस b a² प्लस 2ab मतलब 2y प्लस by² अपॉन a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², और नीचे y इंटू 1 को 1 का स्क्वायर लिखा और 4y को मैंने लिखा 2y का होल स्क्वायर, मतलब ये अभी a² माइनस b² वाला फॉर्मूला आएगा। y हमारा प्रॉब्लम है, अभी भी देखते हैं y कुछ कट होता है क्या नहीं होता, देखते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 1/2, ऊपर वाला टर्म ऐसे रहने तो 1 माइनस 2y, देखते कुछ नीचे मिलेगा हमें 1 प्लस 2y प्लस 4y² अपॉन y इंटू ये हो गया 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y। जब तक माइनस है तब तक प्रॉब्लम है हमें स्टूडेंट, तो ये कट हो गया। अब बचा क्या, लिमिट y टेंड्स टू 1/2, ठीक है, जो टर्म बचा 1 प्लस 2y प्लस 4y² अपॉन y इंटू 1 प्लस 2y। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो स्टूडेंट, प्लस वाले टर्म है और ऐसा कुछ लिमिट 0 वगैरह नहीं दिया हुआ है, मतलब इसका मीनिंग ये है कि हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं हम लोग अभी, 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 1 प्लस 2 इंटू 1/2। बार बार मेरे मोबाइल का नाम ले रहे 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। चलो देखते हैं, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या स्टूडेंट 1 प्लस 1 4 इंटू 1/4 अपॉन 1/2 1 प्लस 1, ठीक है। अभी और क्या अवस्था देखते हैं, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 2 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आया स्टूडेंट 3, ठीक है। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कॉपी कर लो स्टूडेंट ये, ओके स्टूडेंट। ये लिमिट का एक्सरसाइज नंबर 7.2 था, आराम से सॉल्व करो, इजी है। इसके अंदर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व करो। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक जरूर करना, आगे तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते हुए चलना स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।